स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा। अब स्क्रीन पे ये जो डाउट है लाइक MT5 वाला, MT5 नहीं, लाइक MT5 एक हमारा टूल है जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। इसका देखो, टूल से मतलब नहीं, यहाँ पे मतलब है कि हम वो प्रोसेस कैसे फॉलो कर रहे हैं ट्रेड करने का, ट्रेडिंग, वो चीज़ मैटर करती है मेरे लिए। तो हर मुस्लिम के लिए डाउट है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर मुस्लिम के डाउट है। अब यहाँ पे अगर हम लोग गोल्ड में आते हैं, गोल्ड जिसको हम लोग जानते हैं XAUUSD, गोल्ड डॉलर। जब गोल्ड ऊपर जाता है डॉलर नीचे आता है, जब गोल्ड नीचे आएगा तो डॉलर ऊपर जाता है। तो इसका पेयर बना रखा है, पेयर पे हम लोग बाई एंड सेल ट्रेडिंग करते हैं। अब ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसका सिनेरियो कैसे है। सिनेरियो को समझने के बाद तब जाके हमारे पास ये चीज़ क्लियर होगी कि हाँ, क्या ये अनपरमिसिबल है, परमिसिबल है। तो जो ये MT5 है, ये एक हमारे पास टूल निकल के आता है, एक हमारा टूल है ये, जो हमको एबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमको देता है कि यहाँ पे हम बाई और सेल गोल्ड में या तो अदर फॉरेक्स पेयर में और क्रिप्टो में कर सकते हैं। तो इसको एक सर्वर है ये, एक यहाँ पे हमारे पास डिपॉजिट या हमारे पास वो सब नहीं होता कि यहाँ से हम पैसा डालें पैसा निकालें, ये चीज़ नहीं होती। ये एक सिर्फ टूल है, एक सर्वर बेस है जहाँ पे ये सर्वर इससे कनेक्ट रहता है MT5 पे। ब्रोकर जो ऐप रहता है जिसके अंदर ही हम रियल चीज़ परफॉर्म करते हैं, अपना जो बैलेंस रहता है डिपॉजिट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और प्रोफॉर्म जो एक है, एक और निकल के आता है आजकल नया जो आया, नया तो नहीं, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, फंड देता है। फंड देता है कि हम लोग को ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये इसका कुछ चैलेंजेस रहते हैं, चैलेंजेस पास करने के बाद हमको प्रॉफिट विड्रॉ या प्रॉफिट निकालने का ओनरशिप देता है। तो ये भी इससे कनेक्ट रहता है। इसके पास आईडी पासवर्ड होता है, आईडी पासवर्ड यहाँ पे हम लोग लॉगिन करते हैं, इस जगह पे लॉगिन करते हैं एंड हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। फिर तो MT5 पे लॉगिन करने के बाद जो हमारे पास चीज़ें आती निकल के, कैसे हम लोग ट्रेडिंग परफॉर्म करते हो, मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ। पहली बात तो इसमें हम लोग को लेवरेज मिलता है, भर भर के लेवरेज इन द सेंस हमको 10x 100x, ठीक है 100x तक मैं लेवरेज मानता हूँ, लाइक यहाँ तक लेवरेज है, बाकी 1000x भी होता है शायद है। तो ये लेवरेज वाला क्या सीन है, लेवरेज में मैं एज ए फाइनेंस में होने के बाद ये समझता हूँ कि ये हमको एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे जो $100 है वो $1000 या $10,000 कैपेबल है, पावर रखता है कि $100 से हम लोग $10,000 की ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट जो हमारा लॉस होगा वो हमारे $100 पे होगा। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक हमारे पास $100 है, तो हम $100 से अगर इसका मान लो 100x लेवरेज लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है ये कितना, $10,000। अब $10,000 से हम लोग एसेट को बाई और सेल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम लोग गोल्ड की बात करें तो हम लोग गोल्ड में $10,000 की ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट जो हमारा लॉस होगा इसी पैसे पे होगा, इसी पैसे पे इन द सेंस अगर आपका $100 लॉस हो जाता है तो इसको मान के ना चलो कि हमारे पास $10,000 है, नहीं, हमारे पास $100 ही है और हमारा $100 जो है लिक्विडेट हो जाएगा, स्वीप हो जाएगा। लिक्विडेट से हमको बचाना पड़ता है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट रहता है कि अगर $100 हमने डिपॉजिट किया तो $5 का ही रिस्क लेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। तो ये लेवरेज का क्या सीन है, क्या ये एज ए लोन या एज ए सूद या एज ए लाइक इंटरेस्ट बेस पे ये नहीं होता है, कमीशन कुछ चार्जेस काटता है पैसे देने के बाद या ट्रेड बाई एंड सेल करने के बाद कुछ चार्जेस कटता है इसमें। उसके बाद एक हमारा आता है ओनरशिप, जो कि सबसे ज़्यादा लाइक इसके ऊपर ही सवाल उठता है, ओनरशिप मतलब कब्ज़ा। अब यहाँ पे कब्ज़ा वाला सीन जो है मैं ओनरशिप वाला नहीं मानता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं जैसे कि हमारा ब्रोकर हो गया ना, ब्रोकर में आता है हमारा एक्सनेस, सबसे फेमस जो है एक्सनेस, उसके बाद एक्सएम आता है, सॉरी एक्सएम करके एक ऐप है और एक ब्रोकर हमारा एक्सचेंज है, ये जो कि हमको प्रोवाइड करता है गोल्ड में और फॉरेक्स और क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें जो रहता है, काफ़ी लोग, एक बंदे से मैं एक इन्फ्लुएंसर उससे पूछा तो बोला है भाई गोल्ड में फिजिकली अवेलेबल गोल्ड होता है, एक्सचेंज और ब्रोकर जो उसके पास रहते हैं वहाँ पे अवेलेबल रहता है, वहाँ से हमको ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग जो भी लेंगे हमारा पैसा जो लगेगा उसमें वो गोल्ड जो अवेलेबल एक्सचेंज के पास, जब हम लोग बाई करते हैं तो हमारे नाम पे वो गोल्ड रख देता है। और मुझे कहीं से ये जस्टिफाई नहीं लगता ये चीज़ जो ये बताया। और दूसरा ये चीज़ आती है कि कब्ज़ा मतलब क्या होता है कि ये हमारा डिजिटल सेट हो गया है। जैसे हमारा बैंक में पैसा रहता है, बैंक में डालते हैं पैसा, डिजिटली रहता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड रहता है। तो वैसे ही क्या ये चीज़ मतलब जस्टिफाई होती है कहीं से भी कि ओनरशिप अगर गोल्ड की हम लोग बाई कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं बताता हूँ कैसी ओनरशिप आती है। फॉर एग्जांपल मैं एक केक का एग्जांपल लेता हूँ, मेरा केक बहुत सही नहीं बन पा रहा है,
बट ठीक है। तो ये हमारा अगर केक ये ऐसे करके है, और यहाँ पे अगर पीस है सारा। अब हमारा ये केक जो प्राइस है इसकी है 10K, $10,000 है। अब मानो तुमने $100 लेके आया, $10 लेके आया, सॉरी $100, चलो। तो तुम जब $100 लगाओगे तो सिर्फ ये पीस ले पाओगे ना, यहाँ की ये जो पीस है, ये पीस तुमने बाई किया $100 की, छोटा सा हिस्सा डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं वो बाई किया तुमने। बाकी पूरा गोल्ड तो नहीं बाई कर सकते ना, 4,000 का गोल्ड आता है, तुम कैसे बाई कर लोगे पूरा $4,000 का जो गोल्ड आता है पूरा, एक क्या बोलते हैं जो उसमें प्राइस दिखाता तुम्हें, पूरे प्राइस का कहाँ तुम बाई करते हो? तुम $100, $500, $200, $300 का ही तो बाई करते हो ना। उस पर कुछ क्या बोलते हैं लेवरेज वगैरह लग के, मार्जिन वगैरह जो रहती है तुम्हारी, सब कुछ कैलकुलेट होकर रहती है, बट पूरा तुम नहीं बाई करते हो। तब $100 जब बाई कर रहे हो, यहाँ पे तुम एक सिर्फ वो ले रहे, हम लोग जो लेते हैं, तुम लोग क्या, मैं भी जो मतलब किया नहीं हूँ बट बता रहा हूँ, ये हम लोग जो लेते हैं ये सिर्फ एक पार्ट लेते हैं, क्या ये कहीं से जस्टिफाई है? तो मेरा ये सवाल था इसमें कि यहाँ पे हम लोग बाई एंड सेल नहीं कर सकते क्या इस पार्ट में सिर्फ? फॉरगेट अबाउट दिस, सिर्फ इस पार्ट में हम लोग बाई एंड, मतलब $100 का मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया, उसमें ही उस केक का जो मतलब मैंने काट के निकाला। अब मैंने $100 का काट के निकाला था मैंने केक में से पार्ट, अब उसकी जब प्राइस ऊपर जाएगी क्या मैं उसको सेल कर सकता हूँ? ये ओनरशिप का मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी जो एक्सनेस पे गोल्ड क्या बोलते हैं रखता है खुद के पास फिजिकली, दैट्स नॉट जस्टिफाई एट ऑल। उसके बाद कब्ज़ा का ओनरशिप का मैंने बता दिया, इसके ऊपर कुछ हदीस भी है ना। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा स्वाइप। फ्री अकाउंट भी मिलते हैं अगर तुम देखोगे एक्सएम वगैरह पे, तो वहाँ पे इस्लामिक अकाउंट बोल के आता है, तुम इस्लामिक अकाउंट लोगे तो वहाँ पे स्वाइप फ्री दे देता है। क्या स्वाइप फ्री होने से जस्टिफाई हो जाती है चीज़ें कि तुम ओवरनाइट होल्ड करते हो या तो चार्जेस नहीं लगता है? यहाँ पे स्वाइप मतलब कि लाइक कुछ फीस होती है, चार्जेस फीस होती है जो कि ओवरनाइट लगती है अगर हम लोग होल्ड करते हैं। अगर आज हमने बाई किया पूरी रात होल्ड करेंगे तो कुछ चार्जेस करते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड लोग बोलते रहता है, तो इसीलिए हम लोग स्वाइप फ्री अकाउंट लेना पड़ता है। तो स्वाइप फ्री क्या ये जस्टिफाई करता है कि ये चीज़ जायज़ हो सकती है, परमिसिबल हो सकती है। 3 मेजर चीज़ें आ गई, लेवरेज, ओनरशिप, स्वाइप फ्री। अब जो चौथी हमारी आती है वो मेन जो आती है, क्या बिजनेस का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है? लाइक स्टॉक में अगर बात करूँ मैं, स्टॉक्स में तो क्लियर है चीज़ है ना। तो स्टॉक्स में जो होता है किसी कंपनी का हम लोग स्टॉक्स ही तो बाई करते हैं, कंपनी एग्जिस्ट करती है फिजिकली, वो कुछ एक्शन परफॉर्म करती है तो वहाँ से प्रॉफिट आता है। क्या क्रिप्टो में तो मतलब ऐसे नहीं कर सकते हम लोग? क्रिप्टो तो कॉइन्स होती है, कॉइन्स बेस होती है गेमिंग पे, या तो अलग अलग मीम कॉइन, ये सारी कॉइन तो डिजिटली एक उसका कोई ओनर नहीं होता। यू नो द अबाउट ब्लॉकचेन है ना, जो अपने ही सर्वर पे चलती है, सर्वरलेस होती है। लाइक सर्वर वो होता है क्या बोलते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर नहीं होता, सर्वरलेस होता है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको यार, डिसेंट्रलाइज। लाइक कोई भी सेंटर नहीं होता उसका, ठीक है, सेंट्रलाइज नहीं होती वो ब्लॉकचेन जो रहता है। तो उसमें तो लाइक कोई ओनर या कुछ ऐसा फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहता, तो क्या वो भी चीज़ गलत हो जाती है फिर? एज अगर उसका हम लोग रेफरेंस लें तो ये एग्जिस्टेंस, बिजनेस का एग्जिस्टेंस ज़रूरी है अगर हम किसी में ट्रेड कर रहे हैं। ये भी एक चीज़ आती है जिससे की वजह से गोल्ड, तो देखो गोल्ड तो एग्जिस्ट करता है, बट जो गोल्ड जो एक्सचेंज पे कराया जा रहा है, जो MT5 पे कराया जा रहा है, जो जो डिजिटली कराया जा रहा है ट्रेडिंग वाला, बाई एंड सेल वाला, क्या वो जस्टिफाई करता है कि ये शरिया परमिसिबल है? इसके ऊपर भी एक मेजर डाउट आता है। तो ये चारों मिल के हम लोग को हराम की तरफ दिखाता है। ओनरशिप नहीं आ रही है ना, जो हमारा लाइक पेयर है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट अगर देखें तो कॉइन्स एग्जिस्ट कर रही हैं। लाइक डॉलर है, एग्जिस्ट कर रहा है, डॉलर से इधर उधर बाई सेल होता है चीज़ें, करेंसी है, जो करेंसी हम लोग कराते हैं। गोल्ड भी हर टाइम पे करेंसी मान सकते हैं कि जिसको दे के या ले के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, फिजिकली की बात कर रहा हूँ। बट हम लोग जब शिफ्ट होता है डिजिटली में, क्या ये चीज़ जस्टिफाई करती है? ये एक डाउट था हमारा। और स्वाइप फ्री वाला जो था कि वहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, इस्लामिक अकाउंट प्रोवाइड रहता है जहाँ पे स्वाइप फ्री चार्जेस रहते हैं, मतलब चार्जेस नहीं होता। तो ये जो डाउट आता है मुझे इसमें यही चीज़ है। बाकी और लोगों का यही डाउट रहता है, मोस्टली जो रहता है यही रहता है। जो भी मेरे पास टेक्स्ट करते हैं मैं उनको मना कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। बट मैं यही चाहता हूँ कि यस ये चीज़ क्लियर हो जाए। अगर आपके पास है एविडेंस या मतलब बता सकते हो आप तो बता दो, या तो अगर लाइक मैं जस्टिफिकेशन चाहता हूँ ओनली, नॉट आई एम डूइंग टू लाइक इसको हलाल कर दो या तो इसको परमिसिबल कर दो, नॉन परमिसिबल कर दो, नहीं, सिर्फ ये डाउट है मेरा। और ये एक लाइक सवाल है जो कि आपसे करना था मुझे, एंड लोगों से भी करना था कि तुम लोग जो कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, वो जस्टिफाई हो सकता है? अगर हो सकता है तो यस मुझे भी बताओ, मैं भी कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता है एवरीवन नोस लाइक यहाँ पे अगर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट मतलब वो अलग है, ट्रेडिंग स्टॉक्स का अलग है। स्टॉक में बाई करते हैं, कुछ दिन होल्ड करते हैं, प्रॉफिट हमारा होता है, बट इसमें हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, इसमें मनी पैसा बनने का बहुत जल्दी वे है, मतलब एक अच्छी स्किल के साथ, नहीं तो यहाँ पे लाखों लोग डूब चुके हैं।
मैं सच बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर यही है कि लाखों लोग इस ट्रेडिंग इस चीज़ में डूब चुके हैं। तो तुमसे भी बोलूँगा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी मेरे मेरे ही एज का बंदा देख रहा है, तो मत घुसना भाई, बहुत ही डेंजर है। इसमें तुम्हें स्किल को अब बहुत ज़्यादा अप करके घुसना पड़ेगा। एंटर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्किल के साथ तुम्हें एंटर करना पड़ेगा। फिलहाल अभी ये डाउट ही है कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तुम भी अगर स्टॉक में या ट्रेडिंग में कहीं पे भी आ रहे हो, फाइनेंस की नॉलेज लेना चाहते हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड यस कमेंट में भी बता देना तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चीज़ पे। बाकी यही था डाउट, अगर ये वीडियो पहुंचती है उनके यहाँ तो यस डाउट क्लियर कर देंगे। अदरवाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।